है कि यह कोर्स 2 साल का है और इस कोर्स को करने के बाद पूरे भारत में हम शिक्षक बन सकते हैं। और इस कोर्स को हम सब लोग ने सफलतापूर्वक किया, टेट पास किया, उसके इंटरव्यू हम सब लोग ने दिए हैं। जब हमारी बारी ज्वाइनिंग लेटर लेने की आई तब पता चल रहा है 7 साल बाद कि हमारी डिग्री ही इनवैलिड है। वह भारत सरकार की जब संस्था हमारी कोर्स कराई, भारत सरकार के संस्था में हम लोग डिग्री किए, अब हमारी डिग्री इनवैलिड है। हमारे ये गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित करके लाती है, मोदी जी का बड़ा सा विज्ञापन आता है, अब उस पे नहीं भरोसा करे, किस पे हम लोग भरोसा करें, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहां जाए, क्या करे। अब हम लोग 7 साल के बाद जब हम नौकरी लेने के बाद आए हैं, हम नौकरी लेते, हम अपने, हमारा भी सपना है, हमारे माँ बाप भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जब नौकरी लेके आएंगे, हमें सब पूरा गांव के लोग अब निकम्मा घोषित कर रहे हैं, कहां जाए हम, क्या करें हम लोग। सब लोग एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट है। सत्र 2017-19 में, मतलब साल था 2017-19 का, भारत सरकार हम सब लोगों को एक कोर्स लाती है जिसका नाम, कोर्स का नाम है एनआईओएस डीएलएड। इस कोर्स को लाने से पहले यह कोर्स हमारे राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से पारित किया गया यह कोर्स है। इसकी देख सकते हैं आप, ये उस समय हमारे बिहार से मिनिस्टर थे उपेंद्र कुशवाहा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा राज्य मंत्री थे उस समय, और उन्होंने ये उस प्रकाश जावड़ेकर उसमें एमएचआरडी मिनिस्टर थे, अब वो शिक्षा विभाग बन गया है। और इन सब लोगों ने एक एक्ट लाया कि कोई भी विद्यालय में, ऐसा एक्ट था कि कोई भी विद्यालय में 31 मार्च 2019 के बाद प्राइवेट या सरकारी दोनों में से कहीं भी अनट्रेन्ड टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। सब लोगों ने इस कोर्स को किया। इस कोर्स को करने के बाद 2019 में हम कोर्स किए, उसके बाद हम सब सी टेट, अलग अलग स्टेट अपना टेट लेती है, वो टेट हम सब लोग ने पास किया। और उस कोर्स को, इस डिग्री को के बाद हम उस कोर्स को जब पास कर गए हैं, 7 साल हम लोग अथक परिश्रम किए हैं, कड़ी मेहनत के बाद हम सब लोग ने बिहार में बीपीएससी एग्जाम लेती है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसको बीपीएससी टीआरई बोल रहे हैं। अभी 1, 2 बहुत सारे हमारी बिहार में वैकेंसी भी आ रही है, हम सब लोग ने वहां भी दिया। बहुत सारे हमारे साथी है जो केबीएस दिए, एनबीएस दिए, तमाम अलग अलग तरह का एग्जाम दिए हैं। अब हमारी ऐसी नौबत आई है कि 7 साल बाद जब ये कोर्स कराया गया, इस कोर्स का नोटिफिकेशन निकला था, हम वो भी दिखाना चाह रहे हैं सर। यही नोटिफिकेशन निकला था, मोदी जी का बजाबते ये फोटो है, बहुत बड़ा फोटो के साथ ये हमारे विज्ञापन आई। इस पर लिखा हुआ है कि यह कोर्स 2 साल का है और इस कोर्स को करने के बाद पूरे भारत में हम शिक्षक बन सकते हैं। और इस कोर्स को हम सब लोग ने सफलतापूर्वक किया, टेट पास किया, उसके इंटरव्यू हम सब लोग ने दिए हैं। जब हमारी बारी ज्वाइनिंग लेटर लेने की आई तब पता चल रहा है 7 साल बाद कि हमारी डिग्री ही इनवैलिड है। वह हमारी डिग्री ऐसी नहीं है कि हम सरकारी टीचर बन सकते हैं। अब बताइए, हम सब लोग, बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनका एज खत्म है, ओवर एज होते जा रहे हैं, अब हम लोग कैसे दूसरा डिग्री करें 7 साल बाद। अब जब हमारी रोजी रोजगार, हम बेरोजगार हैं सब लोग, जब हम नौकरी करते, हमारी अभी पेट पे लात मार करके ये गवर्नमेंट हमारी कहीं से कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने बिहार में, ये दिल्ली में, अलग अलग स्टेट से, ये हमारे भाई मणिपुर से आए हैं, कोई हमारे ये नागालैंड से आए हैं, ये यूपी से आए हैं, अलग अलग स्टेट से, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से हम सब लोग आए हैं। हर एक जगह माननीय शिक्षा मंत्री के पास मिलने जा रहे हैं, तमाम अलग अलग लीडर के पास मिलने जा रहे हैं। हमारी डिग्री अब रद्दी कागज का टुकड़ा बन गया है, हम कोई सुध नहीं ले रहा है, कोई लोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम सब लोग से अपील कर रहे हैं कि हमारी आवाज को उठाया जाए और हमारी एनआईओएस के डीएलएड है, यह गवर्नमेंट जब कराई है, गवर्नमेंट जब लाई थी, इस एक्ट को, मतलब एक्ट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट डिग्री लाई है, तो हमारी डिग्री को वैलिड किया जाए। और हम सब लोग ने 2 साल का कोर्स किया, हमारी डिग्री भी 2 साल की लिखा हुआ है। जब हमारी जो डिग्री मिली है उस डिग्री पर भी 2 साल लिखा हुआ है बजाते। देखिए यहाँ पे सर देख सकते हैं 2017-19 हमारी डिग्री पे कहीं भी 18 मंथ का जिक्र नहीं है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करके ये कह रही है कि हमारी डिग्री 18 मंथ की है, हम गवर्नमेंट टीचर नहीं बन रहे हैं। अब हम क्या करें, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। और इस बेरोजगारी, चरम सीमा में बेरोजगारी है, हम सब लोग बेरोजगार हैं, कुछ करने के लायक नहीं है। हम अब कहाँ जाएं, क्या करें सर, परेशान है, हम सब लोग परेशान हैं। ये सरकार ने कराया? हाँ सर, डिटेल दीजिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया, यहाँ डिटेल है सर, एनआईओएस डीएलएड के थ्रू। आप बताइए जी,
कौन से विद्यालयों से ट्रेनिंग हुई कि सरकार, केंद्र सरकार की पूरा डिटेल बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको एनआईओएस हम लोग कहते हैं, भारत सरकार का संस्था है सर। भारत सरकार की जब संस्था हमारी कोर्स कराई, भारत सरकार के संस्था में हम लोग डिग्री किए, अब हमारी डिग्री इनवैलिड है। हमारे ये गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित करके लाती है, मोदी जी का बड़ा सा विज्ञापन आता है, अब उस पे नहीं भरोसा करे, किस पे हम लोग भरोसा करें, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहां जाए, क्या करे। अब हम लोग 7 साल के बाद जब हम नौकरी लेने के बाद आए हैं, हम नौकरी लेते, हम अपने, हमारा भी सपना है, हमारे माँ बाप भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जब नौकरी लेके आएंगे, हमें सब पूरा गांव के लोग अब निकम्मा घोषित कर रहे हैं, कहां जाए हम, क्या करें हम लोग। कोर्ट में आप लोगों ने अपील की है? कोर्ट में सर हम लोग अपील कर रहे हैं, कोर्ट हमारी डायरेक्ट सुन नहीं रही है, कोर्ट की लंबा प्रोसीजर होती है, वो बोल रही है हाई कोर्ट से आओ, जबकि हमारे पास 6 हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में है, किसके पास जाए हम। कोर्ट के पास हम गए और कोर्ट में जाने के बाद में हमसे कोर्ट ने कहा कि आप एनसीटीई से रिलीफ लेकर के आइए। जब मैं एनसीटीई के ऑफिस में जाता हूं और एनसीटीई के ऑफिस में मुझसे ये कहा जाता है कि मैंने जब एनसीटीई के ऑफिस में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये बोला है कि एनसीटीई एक सुप्रीम बॉडी है और वो चाहे तो आपको एलिजिबल कर सकती है, आपकी डिग्री को एलिजिबल कर सकती है, आपके डिप्लोमा को। तो मैंने ये बात जब एनसीटीई के ऑफिस में जाकर के वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी से पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जरूर है कि एनसीटीई चाहे तो इसको वैलिड कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इसको वैलिड करो, और हम तब तक वैलिड नहीं कर सकते जब तक हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन देने वाला तो एमएचआरडी यानी कि शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वहां पर हम लोग जाते हैं और वहां पर जब हम लोग जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, पहली बात हमसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है। हमसे कहा जाता है आप कितने लोगों ने किया था एक कोर्स, तो हम लोग कहते हैं हम लोग 12 लाख लगभग लोग हैं जिन्होंने किया था पूरे देश में। तो कहते हैं 12 लाख लोग, आप तो 12 लोग भी नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हम लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई, हम लोगों ने 500-600 लोगों को इकट्ठा किया, और जब ज्यादा लोग हो गए तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने क्या किया कि बसों में भरवा करके हम लोग को जंतर मंतर पे कुछ लोगों को स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि हम लोग एक साथ ना आ पाए। कोई बिहार से आया है, कोई मणिपुर से आया है, कोई नागालैंड से आया है। सर इतना हम लोग को नॉलेज नहीं है दिल्ली में कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं जाए। किस चीज का चार्जेस? हाँ सर, कोर्स का पूरी फीस थी। सर मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूँ, ये हम सब लोग पूरा दिन क्लास लेते थे, प्राइवेट स्कूल में सर पढ़ा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद हम सब लोग इस कोर्स को किए हैं, अपना फी दिए हैं। टेलीविजन पे हमारी कोर्स की ओडीएल प्रोग्राम मोड में होती है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, हम उस थ्रू से अपना कोर्स को किए हैं। सर ये सर एमएचआरडी, सर मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये एमएचआरडी का ऑफिशियल चैनल है सरकारी। एक मिनट मुझे, अरे भाई कोई नहीं बोल रहा था कि 2 साल शुरू से नहीं तो दिखाइए भाई। हाँ जी, तो ये मिनिस्टर आप ऑफ रुकिए। एजुकेशन के द्वारा ऑर्डर किया गया एक डिग्री है, मिनिस्टर जो ऑफ कर रहा एजुकेशन ने हूँ। पास किया। ये देखिए, ये देखिए, ये उस समय के तत्कालीन पास किया गया है। तत्कालीन सीबी शर्मा जी हैं। डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। ये प्रोफेसर सीबी शर्मा जो कि एनआईओएस के उस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने ये बात बोली है। ये अभी भी यहाँ रिकॉर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ऑफिशियल चैनल जो है यूट्यूब पर, उस पर आज भी मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये डिग्री 2 साल की है और इसको हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसको 31 मार्च 2019 से पहले खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सरकार के पास इतनी समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि इससे पहले आप सारे शिक्षकों को आप ट्रेंड कीजिए। अब अगर हम लोगों ने सरकार कोई कोर्स लाती है, कोई कोर्स लाते समय स्टूडेंट ये नहीं देखता है कि ये कोर्स कहाँ से किसने मान्यता दी है, किसने नहीं दी है। आज हम लोग देखते हैं, अरे वाह मोदी जी का फोटो आया है इसमें न्यूज़पेपर में और लिखा हुआ है कि 2 साल का डिप्लोमा और एनसीटी और एमएचआरडी से ये मान्यता प्राप्त है, तो आप लोग इसमें एडमिशन ले लिया। हम लोगों ने एडमिशन ले लिया, हमें क्या पता था ये डिप्लोमा करने के बाद में ये अमान्य होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कुछ लोग बिहार के हाई कोर्ट में जाते हैं, बिहार का हाई कोर्ट कहता है ये तो एलिजिबल है डिप्लोमा, इसमें कोई कमी नहीं है। कुछ लोग मध्य प्रदेश में जाते हैं, कुछ लोग राजस्थान में जाते हैं। 6 हाई कोर्ट से हम लोगों ने हमारे फेवर में डिसीजन होता है, और मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ चली जाती है, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की बीजेपी गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ये दिखाने के लिए कि ये जो डिप्लोमा भारत सरकार ने कराया था ये एलिजिबल नहीं है किसी भी फ्रेश वैकेंसी के लिए, और वहां पर वो साबित कर देती है और सरकार के वकील वहां पर अपने मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं और एक भी शब्द नहीं निकालते हैं कि ये डिप्लोमा बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल वैलिड है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि 18 महीने का है, इसके विषय में बताइए कि 18 महीने के आपने कैसे करवा दिया, जब सरकार का वकील कुछ नहीं बोला तो मजबूरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने ये कहा कि न्यायालय ने ये कहा
कि ये डिप्लोमा 18 महीने का है और ये अन्य किसी डिप्लोमा के समतुल्य नहीं है, इसलिए आपको फ्रेश वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं कर सकते। अब चूंकि जो लोग केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जिनका 28 नवंबर 2023 को रिजल्ट आया था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे कुछ घंटे पहले हमारा रिजल्ट आया, और ऐसे ही सिर्फ माफ कीजिएगा, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय का नहीं, जब बल्कि बीपीएससी का भी रिजल्ट आता है, और पंजाब में भी एक ज्वाइनिंग चल रही थी, वैकेंसी मतलब रिक्रूटमेंट चल रहा था प्रोसेस में, उसका भी रिजल्ट आया, और छत्तीसगढ़ में आता है, मणिपुर में आता है, और मणिपुर, पंजाब और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट उन लोगों को ज्वाइनिंग देती है, और ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिस दिन से आता है उस दिन के बाद से लागू होता है, इसलिए उस दिन के बाद से इन लोगों को फ्रेश वैकेंसी में नहीं लिया जाएगा, बल्कि हम लोग तो पहले से सिलेक्टेड थे, और हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर 2022 था और केंद्रीय विद्यालय का, और 2022 का जो कि पहले से चला आ रहा प्रोसीजर था, उसमें भी हम लोग जब जाते हैं अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए तो हमको मना कर दिया जाता है और कहा जाता है हम आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे। और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया के पास जाते हैं और मीडिया वाले जो कुछ हमारी सहायता कर पाते हैं, लोगों के पास उठा पाते हैं, हमारे मुद्दे को उठाते हैं। आप मीडिया वाले ही हैं जो हमारी बातों को उठा रहे हैं। कोई सरकारी ऑफिस, कोई सरकारी अधिकारी, कोई भी विद्यालय या कोई भी हमारी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा है, कोई मंत्री नहीं सुन रहा है। सर, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डिग्री है उसको वैलिड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि एनसीटीई चाहे तो हमारी डिग्री को तुरंत वैलिड कर सकता है, और जब एनसीटीई चाह ही नहीं रहा है, मैं एनसीटीई के हेड ऑफिस में खुद जा चुका हूं, और वहां पर जब मैं जाता हूं एनसीटीई के ऑफिस में, तो वहां पर मुझसे कहा जाता है कि हम तब तक नहीं वैलिड करेंगे आपको जब तक हमको ऊपर से यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। हम लोग मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जाते हैं मिलने के लिए कि आप इंस्ट्रक्शन दीजिए ताकि एनसीटीई इसको वैलिड करे, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हम लोगों को बस में भर करके कहीं छोड़ देता है जाकर के। कहाँ जब मिल तक नहीं रहे, फेस टू फेस 1 by 1 नहीं मिल रहे हैं, एक कैंडिडेट से नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर, दुर्भाग्य ये है कि यही सेम डिग्री से, जो डिग्री हमारी है, यही सेम डिग्री से लाखों लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, और हमारी बारी जब आई है तो हमारी डिग्री इनवैलिड हो गई। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? एक ही डिग्री पे हमारे साथ भेद विभेद हो रहा है। एक ही डिग्री पे कुछ लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं सेम डिग्री से। हमारे पास वही डिग्री हमारे पास, हमारे कागज के टुकड़ा बन गया हमारी डिग्री। ये अंतर के स्टेट का है क्या अलग? कोई नहीं सर, ये हमारे माननीय जो लाखों कर रहे हैं तुम्हारे साथ डिप्लोमा लेने वाले, तो उन लोगों ने जो किया वो कौन कौन से राज्य में नौकरी मिली और कौन कौन से में नहीं? सभी, लगभग सभी राज्यों में है, सभी राज्यों में जो भी ये डिग्री ही आई थी, ये मतलब हमारी जो ये कोर्स है। सवाल का जवाब मैं 12 लाख लोगों ने डिग्री की जी, उनमें से कितने हैं जिनको नियुक्ति मिल गई है? वो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हम नहीं बता सकते कितने हैं, लाखों लोग हैं सर जो जॉब कर रहे हैं। 1.5 लाख 12 लाख में से 1.5 लाख है, 1.5 लाख लोग। अरे 1.5 लाख ही नहीं होंगे, 1.5 लाख हमारी, हम अपना बिहार का बात, हम बिहार से आए हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के हम रहने वाले हैं। बिहार में सर बीपीएससी TRE 1 आई, TRE 2 आई, 2 वैकेंसी आई है। जिस डेट से आप लोगों की जो डिग्री रद्द की गई है उस डेट के पहले कई लोग ये नौकरी कर बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं वही एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 बीपीएससी TRE 1 और 2 हुई। बीपीएससी TRE 1 जो हमसे 15-20 दिन पहले उन्होंने पास आउट किया, वो लोग जॉब में है, 20 दिन बाद जब हमारी सिलेक्शन होने की बारी आई तो हमारी डिग्री कागज का टुकड़ा बन गया। चलिए, थैंक यू।